अस्सलामुअलैकुम। अभी हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें बगैर तमहीद बनाए इसमें जो फर्स्ट ईयर की मैथ की अभी बुक चल रही है, उस बुक में जो टोटल चैप्टर हैं वो 1 to 14। अब जो है इसका जो पहला लेक्चर स्टार्ट करना चाहते हैं वो देखना ये है कि क्या ये जो मैथ यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये जो 10th तक बच्चे मैथ पढ़ के आए हैं वो इसको फॉलो करेंगे। तो उसके लिए चैप्टर नंबर जो 4 है उसको क्लास 6 से लेकर 10th तक इन्वॉल्व किया जाता है। जो मैथ एल्जेब्रिक की फॉर्म में क्लास 6 to 10 तक आता है उसको एंड जो है वो चैप्टर नंबर 4 में किया जा रहा है। और चैप्टर नंबर 4 के बाद इस किस्म का मैथ किसी क्लास के लिए नहीं होता। तो जिसने ये मैथ समझना हो उसको या तो इसका चैप्टर नंबर 4 करना पड़ता है या उसको वापस 9-10 पे रिव्यू करना पड़ता है। तो आज का जो लेक्चर है वो बग़ैर तख़ीर के इसके चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। और चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सरसाइज हैं वो 4.1 से लेकर 4.10 तक जो है इसको रेगुलर डिस्कस किया गया है। 4.1 to 4.10 इसमें जो है इस चैप्टर का जो रबत है वो जो मैथ क्लास 10 का है उसके साथ है। अगर क्लास 10 का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपको आता हो 1st और 2nd, तो फिर आप इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसमें जो एक्सरसाइज 4.1 है इसको वो कहता है कि भाई एक इक्वेशन है और उसको आपने सॉल्व करना है। पहला सवाल दिया गया है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसका सॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो अगर कोई उसको बगैर सोचे समझे मैथ की असल बात को ना समझे और इसको करना चाहे तो फिर तो उसको समझ आनी ही नहीं। अगर वो सॉल्यूशन वाला कोई इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन लाना चाहता है, इसकी पूरी 10 एक्सरसाइजें सॉल्व द इक्वेशन की है। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने आना है कि भाई मैं कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैथ में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म की इक्वेशन गिवन है तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है। अगर आपने 1 वेरिएबल इक्वेशन हो तो वो ऐसे है कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जिसमें भी वेरिएबल की पावर 1 आ जाती है इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और सॉल्यूशन के लिए इसके लिए हमें कोई और मज़ीद तगोदो नहीं करनी पड़ती। अगर ये क्लास 6 में हो या क्लास 11 में हो ये सिमिलर मेथड होगा। आप इसमें से जो चीज़ इस साइड पे प्लस है उस साइड पे जाके माइनस होती है
और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड होती है, तो आप इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं और ये सॉल्व हो जाती है। ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। अब फिर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² bx + c = 0। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप पहले देखते हैं कि क्या मैथ ने इस इक्वेशन के फैक्टर बनाने का कोई फार्मूला हमें बताया है। अगर ये इक्वेशन फार्मूले से सॉल्व हो जाए तो फिर तो फार्मूले से हल करना होगा। मैथ ने इनिशियल में कुछ फार्मूले दिए, इस तरह है कि भाई अगर a² - b² होता और = 0 गिवन होता तो आप इसके फैक्टर बना देते a + b, a - b, और ये फार्मूले से होता। ये फार्मूला है मैथ का कि a² - b² a² - b² = a + b और a - b। हमारा पूरा जो इस पे सिस्टम हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लाना। यूँ ही ये लीनियर फॉर्म में आ जाती है तो फिर हम a + b = 0 हो जाता है, a - b = 0 हो जाता है और इस इक्वेशन को हल किया जा सकता है। अगर आपके पास है x² - 49 = 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको सॉल्यूशन लाने के लिए पहले देखना है कि क्या मैं इसके फैक्टर बनाने के लिए कोई मैथ ने मुझे फार्मूला बताया है। अगर आप उस फार्मूला की तरफ आएंगे तो आपको नज़र आएगा ये पहला फार्मूला ये होता है a² - b² = a + b, a - b। तो यहाँ से फिर आप x + 7 और x - 7 = 0 लिखेंगे और यहाँ से आ जाएगा x = -7 और 7 और सॉल्यूशन सेट = आप लिख देंगे -7 7 और ये आंसर होगा। ये तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को हल करना है तो आपको बताया जा रहा है लीनियर इक्वेशन आ गई, उसको इस तरह हल करके सॉल्यूशन लिख देना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और वो इस फॉर्म में है a² - b² = 0 की फॉर्म में, जैसे कि उसकी एग्जांपल दी गई है ये वाली, तो इसके भी हम फैक्टर बना देंगे, फिर ये लीनियर बन जाएंगे। लीनियर टर्म बाई टर्म 0 हो जाता है, +7 0 हो जाता है, x - 7 0 हो जाता है और यहाँ से ये वैल्यू फाइंड हो जाती है और ये इसका सॉल्यूशन होता है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक में है और आपको दिया हुआ है x² + 6x + 9 = 0, तो आपने हमेशा पहले हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला देखना है। अगर आपके पास फार्मूला मौजूद है तो आपने फार्मूले से उसको फैक्टराइज करना है। तो फार्मूले जो हैं फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास ये फार्मूला मौजूद है। फैक्टराइजेशन का एक पूरा कंसेप्ट जो है वो 9th क्लास में दिया जाता है और उससे पहले 8th क्लास में भी दिया जाता है और वो फार्मूलाज की मदद से फैक्टराइज किया जाता है। और उसकी थोड़ी सी रिवीजन के लिए अगर आपके पास लिखा हुआ है कि भाई a² + 2ab + b² और आपको कहता है फैक्टराइज इट, आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने के लिए इसके फैक्टर हैं a + b²। अगर आपके पास जो है a² - 2ab + b² = a - b²। अब अगर जो है आपके पास सवाल आ गया है a³ + b³, इससे हायर वैल्यू में, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक है।
हम उसको तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अब है ये, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके फैक्टर है। और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसके फार्मूलाज जो है आएंगे। अगर कोई फार्मूले से हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको फैक्टराइज फार्मूले से कर देंगे। यहाँ से ये बन जाता है x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो ये तो एक थोड़ी सी तमहीद थी जो 9 क्लास तक जो है फैक्टराइजेशन करके मैथ को सॉल्व करने का जो अंदाज है वो बयान किया गया है। भाई फैक्टराइज कैसे करते हैं बाई फार्मूला। लेकिन जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे एक्स नहीं होता, वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, इसको फैक्टराइज करना होता है। और इसको फैक्टराइज करने के 3 मेथड बयान किए गए। इसको हल करने के लिए 3 बेसिक रूल हैं। एक जो पहला उसने 4.1 में डिस्कस किया है, उसने 1 से 8 तक क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है वो कहता है, इसको उसने पाबंदी लगाई है कि इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन से आप हल करें। अब फैक्टराइजेशन, ये जो तमहीदन बातें की गई हैं कि भाई फैक्टर जो हैं छोटी क्लासों में वो बाई फार्मूला भी किए जाते हैं। और अब फैक्टराइजेशन जो है उसने जो, अगर कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हों, तो उसके लिए उसने जो बात डिस्कस की है वो उसकी 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फिर कोई भी सवाल आप इन 4 पॉइंट्स को सामने रखते हुए उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आप फैक्टराइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट टू लास्ट का मेथड कहते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो यहाँ पे वैल्यू 3rd नंबर पे है, इसमें इसके साइन को इसके साइन से मल्टीप्लाई करना है, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस, और डेट इज़ इक्वल टू प्लस। पहला ये काम होगा। फिर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और इसके साथ 6 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा और ये प्लस 6 आ जाएगा। अब आपने जब यहाँ पे प्लस 6 आ गया है तो अब 6 के आपने 2 ऐसे नंबर बताने हैं टेबल के लिहाज से जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें 6 आए, और इस साइन प्लस की वजह से उन 2 नंबर को हम आपस में प्लस करें तो ये मिडल टर्म वाली वैल्यू आए। तो जैसा कि 6 के लिए 2 3 6 होता है और इधर प्लस होने की वजह से 2 + 3 करें तो ये 5 आता है। अगर इधर साइन प्लस का आ जाए तो फिर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और दोनों के साथ वो साइन लग जाएगा जो यहाँ पे मौजूद है, और बाकी कोई इसमें इशू नहीं होगा। ये पहले पढ़ा जा चुका है 2 to
टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है x+2 x+3 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो चुका है। अब x+2 इक्वल टू 0, x+3 इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू -2 -3 और ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक वो होती है जहाँ पे x स्क्वायर होता है, जहाँ पे x की पावर 1 होती है, यहाँ पे x की पावर 0 होती है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन के मेथड से 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाई आपने यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसके कोएफिशिएंट के साइन को लास्ट वाली टर्म के कोएफिशिएंट जो है उसके साइन को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो फिर इसके कोएफिशिएंट में जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया। अब इधर जो है प्लस होने की वजह से 6 के दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और इन दोनों को प्लस करें तो 5 आए। तो वो जो है हमारे पास, क्योंकि ये मिडल टर्म में 5 है, तो जब इधर साइन प्लस है तो हम इन दोनों के साथ प्लस लगा के फिर 2 में कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। अब इसकी जो सेकंड बात है वो ये है कि अगर आपके पास इसका ये आ गया है x² -5x + 6 इक्वल टू 0, आपको कहता है फैक्टराइज इट, तो आपने उसी तरीके से +6 आता है, ये फर्स्ट टू लास्ट के मेथड्स, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया। अब आपने जब इधर साइन प्लस आ जाए, 6 के दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और उन दोनों को प्लस करें तो 5 आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया है तो फिर हमने इस 5x की जगह ये दोनों नंबर 2 और 3 में इसको शिफ्ट करना है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के साथ वो साइन लगेगा जो यहाँ पे है, -2x -3x + 6 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, x -2 -3 और x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x -2 x -3 इक्वल टू 0 और x -2 0 x -3 0 और यहाँ से x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 और इसका सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 और 3 और ये इसका आंसर होगा। अब इसकी जो तीसरी हालत है ये एक जो है बहुत ही रिसर्च वाली बातें हैं। अगर कोई इसको सही अंडरस्टैंड करेगा तो उसको इस पूरे चैप्टर की जो पूरी सेंस है वो 4.1 जिसको आती है उसको पूरा चैप्टर आता है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए ये पहले 8 सवाल दिए गए हैं वो फैक्टराइजेशन के मेथड से है और फैक्टराइजेशन के लिए समझाया जा रहा है कि आपको पहले जो है इसकी हालत है x² + 5x + 6। इसके फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने डिटेल बता दी है। फिर है x² -5x + 6, इसके फैक्टर कैसे बनते हैं ये डिटेल भी बता दी गई है। अब है x² -5 + 5x और -6 इक्वल टू 0। आपको बताया जा रहा है इसमें जो है मिड टर्म को ब्रेक करना होता है और उसको ब्रेक करने का एक बेसिक असूल है कि आप फर्स्ट टू लास्ट को मल्टीप्लाई करें, इसके साइन को इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 को 6 से तो 6 आ गया। अब इसके साथ -6 आ गया। अब जो बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो 6 के दो ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता हो और उन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये वाला नंबर आता हो। ये आपने बेसिक समझना है। अगर यहाँ पे प्लस हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आए और दोनों को प्लस करने से ये नंबर आए,
अगर यहाँ पे माइनस आ गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 6 ही आए, लेकिन दोनों को माइनस करने से 5 आए। ये एक अगर जो ये पॉइंट समझ जाता है, फिर यहाँ पे जब माइनस करके ला रहे हैं, इसमें हमने इस 5 की जगह 6 और 1 लिखना है। एक के साथ लिखना है 6x, दूसरे के साथ लिखना है 1x। अब इसमें जो साइन है 6x का क्या लगाएं, x का क्या लगाएं, क्योंकि इधर साइन प्लस है तो इसमें जो ग्रेटर होगा उसका साइन वो वाला होगा जो यहाँ पे है, और दूसरे के साथ अपोजिट साइन होगा। तो इस वजह से हम इस मिडल टर्म को ब्रेक करते हुए यहाँ पे लिख देंगे +6x - x और -6 = 0, और फिर 2 टर्म में कॉमन आ जाएगा, और जो है -1 कॉमन आ गया, x + 6 = 0 हो गया, और यहाँ से x + 6 और x - 1 = 0। जब ये लीनियर में शिफ्ट हो जाते हैं फिर कोई मैथ में प्रॉब्लम नहीं रहती। x = -6 और 1, उसी तरह सॉल्यूशन सेट लिख दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू -6 1, और ये इसका आंसर होगा। ये फैक्टराइजेशन के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है, जिसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना हो, और उसको ये 4 बातें समझ में आ गई। ये तीसरी हो गई। चौथी बात ये है कि x² - 5x - 6 = 0, ये भी फर्स्ट टू लास्ट का ही मेथड यूज होना है। अगर कोई फार्मूला जो है वो इसको फैक्टराइज नहीं करता, तो फिर ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है इसको फर्स्ट टू लास्ट के मेथड से इसके साइन को इसके साइन से मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। अब इसके साथ माइनस आ गए, क्यों ही माइनस आ गए, 6 के टेबल ऐसा बनाना है कि ऐसी वैल्यू टेबल की लिखनी है कि जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें वो 6 ही आए, लेकिन उन दोनों को माइनस करने से ये मिडल वाली वैल्यू आए। तो ये जो जब माइनस करने से वैल्यू आ जाएगी, हम एक को 6x लिख लेंगे, एक को 1x लिख लेंगे, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट लगाएंगे। अब किसके साथ प्लस लगाएं, किसके साथ माइनस लगाएं, हमेशा इसमें जो ग्रेटर है, ये 6 है, ये 1 है, 6 ग्रेटर है, इसके साथ वो साइन लगने जो इसके साथ है, -6 और ये +1 रहेगा, और ये मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी x² -6x + x - 6 = 0, और 2 में कॉमन आएगा, x - 6 +1 x - 6 = 0, और यहाँ से x - 6 x + 1 = 0, x = 6 - 1। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 6 और -1, और ये आंसर होगा। ये जो हम फर्स्ट ईयर की बुक की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की है, 4.1 हकीकत में जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है उसकी पहली 3 एक्सरसाइजों की रिवीजन है। उसकी पहली एक्सरसाइज की रिवीजन इसके पहले जो 8 क्वेश्चन हैं उनमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करते हैं। और अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक आपको मैंने बता दिया है कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होती है, जब तक इस पूरे चैप्टर में इक्वेशन यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगी, 4.1 से लेके 4.10 तक के स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन की 4 हालतें हैं। पहली हालत मैंने डिटेल से बयान कर दी है, इधर प्लस आ जाए तो क्या होता है। दूसरी हालत बयान कर दी है, इधर प्लस हो और इधर माइनस आ जाए तो किस मेथड से हल करते हैं। तीसरी बात बयान कर दी है कि इधर माइनस आ जाए और इधर प्लस आ जाए तो इसको हम कैसे हल करते हैं। और चौथा इसका मेथड बयान कर दिया गया है, इधर प्लस हो इधर
माइनस हो तो फिर ये कैसे हल होता है, और इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अब जैसा कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, अब आपने फैक्टराइजेशन का मेथड समझ लिया है। ये है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने ये सोचना है कि भाई किसी फार्मूले से तो इसके फैक्टर बनते नहीं हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, यानी इधर x² है, इधर x की पावर 1 है और इधर x की पावर नहीं है। तो आपने उसी वक्त फर्स्ट टू लास्ट इसका साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस किया आ गया, और 3 को 1 से किया तो 3 आ गया। जब यहाँ पे साइन प्लस का आ जाए, 3 के दो ऐसे नंबर, ऐसा टेबल कि जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, लेकिन इन नंबर को प्लस करने से, इधर प्लस है, इन दोनों को प्लस करने से ये मिडल वाली टर्म के साथ ये जो वैल्यू है वो आए, तो ये 4 आ रहा है। तो फिर आपने यहाँ पे लिख देना है 1x और 3x। अगर यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के साथ साइन प्लस रहेगा, और इस 4x की जगह पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे प्लस x प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम 2 में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन x है, 3x प्लस 1 रह देगा, प्लस जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता प्लस 1 कॉमन लिखेंगे, 3x प्लस 1 आ जाएगा। फिर 2 में जो कॉमन है इसमें और इसमें वो है 3x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये जब लीनियर में शिफ्ट हो गया तो फिर बस ये आपको बता दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन को हल करना कोई मसला नहीं रहता। यहाँ से x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये तो पहले 8 सवाल को हल करने का एक मेथड है कि भाई आपने जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है उसके, अगर आप मैथ को समझना चाहते हैं, जिसको चैप्टर नंबर 4 आ जाए उसको 10 का मैथ रिवाइज भी हो गया और उसको मैथ की काफ़ी सेंस भी आ गई, फिर उसको आगे समझना कोई इशू नहीं है। और हमारा जो तजर्बा कहता है, एक्सपीरियंस कहता है, वो ये है कि भाई जो फर्स्ट ईयर की इस बुक को पढ़ना चाहता है उसको 4, 5, 6 पहले कराए दें। फिर अलग अलग कंसेप्ट हैं, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो सेट, ग्रुप और फंक्शन का है, और तीसरा है मैट्रिसेस का। फिर हम जो है डिटेल से 4, 5, 6 और 1, 2, 3 करके 3 हिस्सों में इस बुक को डिवाइड किया गया होता है। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा इसमें होता है चैप्टर नंबर 7 और 8 का, और चौथा हिस्सा ट्रिग्नोमेट्रिक का है, और चौथे हिस्से में आपने जो है 9 to 14। तो जो इसको इस तरतीब से पढ़ना चाहे फिर उसको ये होगा कि अब फर्स्ट ईयर की बुक जो है ये मैंने रटे से नहीं की, मैंने किसी मेथड सिस्टम से मुझे किसी ने समझाया है। अब ये जो है मैं अपनी लाइफ में, ये नहीं है कि सिर्फ मैंने एग्ज़ाम देना है, मुझे पता हो कि भाई मैंने तो मैथ पढ़ा है, लाइफ के किसी हिस्से में मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर में आ जाएं, वो मेरे से मैथ पूछ दें, तो फिर भी मैं उसको मैथ की सेंस बताने के काबिल हो जाऊं। तो इसमें 4, 5, 6 जो है ये हम पहले डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल से एक एक सवाल करके देंगे। फिर क्वेश्चन हम 1, 2, 3 चैप्टर करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 7 और 8 करेंगे, और चौथे नंबर पे 4 to 9 to 14 चैप्टर कंप्लीट होंगे। जैसा कि मैंने इसका जो है 4.1 का पहला सवाल किया है, तो इसके पहले 3-4 सवाल तो आप देख रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है x + 7 इज़ इक्वल टू
2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अब कोई स्टूडेंट हो, कोई किसी लिहाज से उसको ये क्वेश्चन वो ये ना समझे कि ये फर्स्ट ईयर में ये दिया हुआ था 4.1 में था। अगर इस मेथड से वो समझना चाहता है, वो ना मैथ का स्टूडेंट है ना वो समझ सकता है। पहले नंबर पे उसने देखना है कि यार इसमें कोई आज तक जो मैंने पढ़ा है कोई फार्मूला है कि जो इसको इकट्ठा करके इसके फैक्टर बना दे और इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ऐसा नहीं नज़र आता फिर उसने हमेशा सोचना है कि मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लाऊं, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लाऊं। अगर इस फॉर्म में आएगा तो उसको सॉल्व करने का पहला मेथड फैक्टराइजेशन का है, और वो फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको समझा दिया है। अब देखो, आपने इस सवाल को ऐसे नहीं कि भाई आपने सॉल्यूशन शुरू कर दिया, आपने कहना है कि यार ये तो सवाल अभी मेरे ये हल करना मुमकिन ही नहीं है जब तक ये इस हालत में ना आ जाए। तो इस हालत में लाने के लिए अब मैथ ने जो चीज़ें, जहाँ से मैथ जो आपको समझ आता है वो मैथ करते जाना है। यहाँ पे नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इन दोनों के साथ तो 2x² प्लस 8x आएगा, फिर इसको इन दोनों के साथ -x माइनस 4 आएगा, फिर आपके पास है 2x² 8x माइनस 1x प्लस 7x आएगा, ये -4 है, और इन दोनों वैल्यू को भी उस साइड पे ले जाएंगे -7x इक्वल टू 0, क्योंकि हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। और इसको हल करेंगे तो ये x² आ जाएगा, और ये आपके पास 7x है, और ये भी जो है -7x ये कैंसिल हो गया है, -4 इक्वल टू 0 आ गया। अगर इस फॉर्म में आ गया, अब हम ये नहीं है कि भाई वो फर्स्ट टू लास्ट का मेथड सोचेंगे, ये तो हमारे अभी डिस्कशन से जो लेस मैथ है, यानी जो चैप्टर जो है हमारे पास 9 का मैथ या 8 का मैथ उसके बराबर का सवाल आ गया है, और उसमें फार्मूले से हम फैक्टर बनाते हैं और इसमें फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो हम फार्मूले से उसी वक्त इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और 2, और ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर उसने 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो ये कर रहा है कि भाई x ओवर x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2 है। अब इसको हल करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप, उसने कहा है फाइंड द सॉल्यूशन। आपने अगर सोचा है कि यार ये तो फर्स्ट ईयर की बुक में 4.1 का फलां सवाल है, फिर तो आप भूल जो, ना आपको मैथ आया है ना आपने करना है। आपको पता हो कि यार फैक्टराइजेशन के लिए जो जिस लेवल पे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सर ने ये समझाया है कि पहले आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लाएं, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन शिफ्ट हो तो फिर मैं हल कर सकता हूँ। अब इस फॉर्म में हल करने के लिए जिस मैथ को आप जानते हैं आपने उसके मुताबिक करना है। इनके दरमियान में प्लस आ गया तो आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ गया है x प्लस 1 इंटू एक्स। ये इनका एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम में जो नीचे वैल्यू होती है ये ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। x ओवर x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2 है। आपने इसका एलसीएम लिया है, ये आ गया है। एलसीएम में ये होता है, ये जो वैल्यू नीचे होती है इसको इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब होता है ऊपर नीचे लिख कर काटते हैं। ये कैंसिल हो गया है और रह गया x। ऊपर जो लिखा हुआ है वो एज इट, जो इसमें रह जाएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस ऊपर जो लिखा है वो एज इट, और फिर इसके नीचे ये लिखना है, और इसमें से x से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 रह जाएगा और इक्वल टू 5/2। अभी हमारा सवाल जो है, क्योंकि हमने ये जो मैथ स्टार्ट किया है 4.1 से, इसमें
हमें ये है कि भाई हम तो फैक्टराइजेशन का भी मेथड पढ़ा है, अभी कोई मेथड और पढ़ा ही नहीं, हमने और किसी मेथड पे सोचना ही नहीं है। और फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता हो कि यार मैं तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लाऊंगा फिर फैक्टराइजेशन होगी, तो उसके लिए आप ये सारा अमल कर रहे हैं। आपने ये इसका एलसीएम लिया है, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपने हल करते जाना है, जितना मैथ आपको आता है आपने बगैर सोचे समझे, इससे पहले जो मैथ पढ़ा है उसके मुताबिक ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/2 लिखना है। ये आ गया है 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/2। अब आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक असूल चलता है कि ये इस तरह मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस एक्स। आप यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, 5x स्क्वायर प्लस 5x इनको उधर ले जाएं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये है 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, 5x माइनस 4x प्लस x हो गया है माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको सुकून हो जाएगा, यार जो मैंने सवाल शुरू किया था क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में शिफ्ट हो गया है? यूँ ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में शिफ्ट होगा तो आप फर्स्ट टू लास्ट के मेथड से आ जाएंगे। इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ये माइनस आ गया। 2 के दो ऐसे नंबर जिनको आप जो है ये टेबल पढ़ें 2 1 2, और इन दोनों को इधर माइनस होने की वजह से इनको आपस में माइनस करें तो वो नंबर आए जो यहाँ पे मौजूद है। अगर ऐसा होगा तो इसमें आप एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस लिखेंगे। अब अगर इधर साइन प्लस है तो बड़े वाला जो है ये बड़ा 2 है, आप लिख दोगे 2x माइनस एक्स, और इसकी जगह पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर 2 में आप कॉमन लोगे और सवाल बिल्कुल सिंपल सादे मेथड से होगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आएगी फिर तो आप इस मैथ को समझने के काबिल हो जाएंगे कि भाई है क्या। अब इसमें x कॉमन था, इसमें -1 कॉमन है, और ये आ गया है x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इन दोनों में x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और 1, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 1। आज का जो लेक्चर था वो आपको समझाया गया है बाई किसी सवाल को बाई फैक्टराइजेशन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले 8 क्वेश्चन जो हैं 4.1 के वो इस मेथड से हल करने के लिए उसने कहा है, लेकिन अगर वो ना भी कहता तो आपने कोई इक्वेशन हल करने के लिए आपको पता है कि इसमें x की पावर 2 इन्वॉल्व हो गई है, तो आपने उसी वक्त ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए पहला मेथड फैक्टराइजेशन का उस पर आजमाना है। फैक्टराइजेशन हो गई, बस सॉल्यूशन आ गया और आंसर हो गया। इसी तरह इसका क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके लिए स्टूडेंट को एक क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं, कोई भी मेथड डिस्कस करते हुए जिसने बुक बनाई होती है उसने कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उसने रेज़ किया होता है जो एक पॉइंट, ये जर्नल पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ जो है स्पेशल एक पॉइंट है एक सवाल के लिए, तो उसको आपने फॉलो करना है। इसके फैक्टर बनाने के लिए वो वाला असूल नहीं है, लेकिन हमने हल करना है। तो इसमें a ओवर ax माइनस 1, अगर a वाला है तो उसमें से b माइनस, और b वाला है तो उसमें से a माइनस कर देंगे, और ये इसका एक पॉइंट है। ये एक स्पेशल सवाल है इन 8 में से, और जो है अगर कोई स्पेशल सवाल हो उसका स्पेशल मेथड होगा और उसका वो पॉइंट याद रखना होगा, आगे सिमिलर हल करना होगा। अब इसमें 2 में एलसीएम लिया, इसका एलसीएम है 2x माइनस 1
तो a माइनस बी ए एक्स माइनस वन प्लस इसका जो एलसीएम है वो आपके पास आ गया है बी एक्स माइनस वन बी माइनस ए बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 और यहाँ से ऊपर है a माइनस ए बी एक्स माइनस बी ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब इसमें ऊपर वैल्यूज़ जो हैं दोनों में सिमिलर आ गई, ये और ये जो है ये सिमिलर वैल्यू है। तो यहाँ से आपने सिमिलर वैल्यू प्लस में आ जाती हैं, उनको हम कॉमन ले लेते हैं। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी ये दोनों में कॉमन आ गया है और आपने यहाँ पे जो रह जाता है कॉमन लेने के बाद वो है 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस जो इसमें ये ऊपर वाला कॉमन लेने से नीचे रह जाता है वो 1 ओवर बी एक्स माइनस वन रह जाता है, बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये भी फैक्टराइज हो गया। जब फैक्टराइजेशन हो गई तो फिर कोई मसला ही नहीं है, आपने एक एक फैक्टर को डील कर लेना, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और चूँकि ये दो फैक्टर हैं और इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से आपने a प्लस बी इज़ इक्वल टू ए बी एक्स हो गया या x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी, ये एक आंसर आ गया। फिर आपके पास दूसरा फैक्टर अब ये है 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स प्लस माइनस वन इक्वल टू 0। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम है ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, ये कैंसिल होके इधर बी एक्स माइनस वन इधर ए एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तो किसी वैल्यू जब 0 हो तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू 0 होती है, यहाँ से आप लिख दोगे ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नीचे वाली 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमने किसी वैल्यू को 0 के लिए हमेशा सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को 0 लिख सकते हैं और हमने तो इक्वल टू 0 लिखना है, इस वजह से इसमें आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है x इज इक्वल टू 2 ओवर ए प्लस बी और सोल्यूशन सेट आ गया है। इसमें आपको पहले एक वैल्यू आपने फाइंड की a प्लस बी ओवर ए बी और दूसरी वैल्यू आपने फाइंड की 2 ओवर ए प्लस बी। और ये जो आज का लेक्चर दिया गया है ये फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर आपको एक पूरी डिटेल मैंने डिस्कस कर दी कि हम इंशाल्लाह इस सिस्टम में पूरी बुक को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ये पहली तरतीब में होगा, सेकंड में 1, 2, 3 होगा और थर्ड में 7 और 8 होगा और 4 में 9 to 14 होगा। बीइंग मैथमेटिक्स टीचर और एक एक्सपीरियंस के साथ लाइफ गुजारने की वजह से ये असेसमेंट हर टीचर की अपनी होती हैं कि वो कोई टॉपिक किसी स्टूडेंट के पास कैसे पहुंचा सकता है, कैसे डिलीवर कर सकता है। तो आज का हमने स्टार्ट लिया है, ये आपके सामने है 4.1 का मैंने पूरी डिटेल दी और फिर आपके पास आया है इसमें जो है ये सारी वैल्यू चल रही हैं, मैंने एक डिटेल जो है उसके मुताबिक आपको समझा दिया है कि भाई क्या करना है। तो अगर किसी को कोई कमी बेशी भी हो तो वो इसको यहाँ पे स्टॉप करके भी देख सकता है। और अगर किसी की ज़रूरत होगी तो इसको साथ फ़ोटो कॉपी करके भी साथ मुंसलिक किया जा सकता है। जो आज का लेक्चर हुआ है ये 45 मिनट का लेक्चर था और हमने जो मैथ है फर्स्ट ईयर का इसको हमने पढ़ा है कि भाई कैसे इसको स्टार्ट करके हम इस मैथ को कंसेप्ट के साथ समझ के कर सकते हैं और उसके लिए हमने 4 चैप्टर स्टार्ट लिया है। 4 चैप्टर की 4.1 के पहले 8 सवाल बाई फैक्टराइजेशन की डिटेल आपको बताई गई है और उसके मुताबिक आपने इसको करना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर फिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।